हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी एस प्रेम। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहूँगा उन सेक्टर्स के बारे में जो इस कोविड-19 सिनेरियो के बाद ग्रो कर सकते हैं और आप जिन बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि वो बिजनेस एस्पिरेंट्स जो ये सोच रहे हैं कि सिचुएशन एक बार नॉर्मल हो जाए या पहले जैसी हो जाए तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो मैं उनको ये बता दूँ सिचुएशन विल नेवर बी दी सेम अगेन। मुझे याद है मैंने स्कूल टाइम में बायोलॉजी में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। वैसे ही जो बिजनेस टाइम के साथ चेंज हो जाएंगे वो सर्वाइव करेंगे। आने वाले दिनों में हम बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस को विटनेस करेंगे, जैसे चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंसेस, डिमांड, लाइफस्टाइल। आने वाले कुछ दिन बिजनेस के लिए बहुत टफ होंगे, जिसमें बहुत से बिजनेस स्ट्रगल करेंगे और कुछ बंद भी हो जाएंगे। बट जैसा कि हमने पुराने इकोनॉमिक क्राइसिस से सीखा है, कुछ नई इंडस्ट्री इमर्ज होंगी जो वे ऑफ बिजनेस को एक डिफरेंट लेवल पे ले जाएंगी और चीज़ों को दोबारा से नॉर्मल करेंगी। अब मैं आपको कुछ सेक्टर्स के बारे में बताना चाहूँगा जो कोविड-19 सिनेरियो के बाद फ्लरिश कर सकते हैं। स्पेशलिटी केमिकल, इस सेक्टर में डील करने वाली फर्म्स में काफ़ी ग्रोथ देखी जा सकती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिमांड ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, मेडिसिन्स, home cleaning items, hand washers, etc. Increased global demand with manufacturing shift from China. Business aspirants इस ग्रोइंग फील्ड में अपना वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये इंडस्ट्री सिर्फ फार्मा सैनिटाइजर से ही रिलेटेड नहीं होती, बल्कि केमिकल्स का यूज़ पेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, टेक्सटाइल, पैकेजिंग आदि इंडस्ट्रीज में भी होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ए न्यू होप। कोविड-19 फियर के बाद कहीं ना कहीं हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को प्रेफर करेंगे। हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ को अवॉइड करने के लिए प्राइवेट व्हीकल को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल से कम्यूट करने पे कहीं ना कहीं वायरस स्प्रेड होने का खतरा कम रहता है। सेकेंडली, लॉकडाउन पीरियड में जिस तरह से एनवायरनमेंट क्लीन हो गया है, वो कहीं ना कहीं क्लीन एनर्जी अल्टरनेटिव को फिर से मेन स्ट्रीम में लाएगा, जिस वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट बढ़ने की पूरी पॉसिबिलिटी है। फार्मा एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, अगेन इस सेक्टर को भी इंक्रीज डिमांड का फ़ायदा होगा। इसके अलावा सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में ये है कि ज़्यादातर कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई लाइन की डी रिस्किंग के लिए चाइना से शिफ्ट करना चाहती हैं, और चाइना में भी कोविड-19 के कारण बहुत सी फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं। इससे पहले कि वो अपना बल्क प्रोडक्शन सभी कंट्रीज़ को शुरू करें, हमें अपने को वर्ल्ड के सामने एक ऑल्टरनेटिव की तरह प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। एक और बात यहाँ ध्यान देने की है कि इस सेक्टर में सिर्फ सस्ती दवाइयों के प्रोडक्शन से ग्रो नहीं करेगा, बल्कि इसमें मेडिकल सर्विसेज जैसे एडवांसेस इन टेलीमेडिसिन की भी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, जो एक जगह बैठे पूरे वर्ल्ड के पेशेंट को दी जा सकती है। और हेल्थ केयर सेक्टर में 5G टेक्नोलॉजी के रिवॉल्यूशन से तो डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच रियल टाइम इंटरेक्शन भी पॉसिबल हो गया है। सो देयर इज नो रीजन द डॉक्टर कांट बी इन इंडिया इवन व्हाइल द पेशेंट इज इन US। इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री एंड लाइटिंग, द करंट सिचुएशन इज अ मिक्स्ड बैग फॉर द इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री। जब मार्केट रीओपन होगा तो सबसे पहले इस सेक्टर में एसेंशियल प्रोडक्ट्स की डिमांड आएगी। IoT प्रोडक्ट्स, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग प्रोडक्ट्स, इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं, जैसे स्मार्ट लाइट, स्मार्ट फैन, स्मार्ट लॉक्स, जो कि हाइजीन एंड सेफ्टी दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हैं। इस लॉकडाउन के बाद IoT प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होने के चांसेस हैं। इस सेक्टर में एक और अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर इस फील्ड के प्लेयर्स चाइना से रॉ मटेरियल की डिपेंडेंसी ख़त्म करके अपना लोकल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एंड सप्लाई चेन डेवलप कर लेते हैं। डिजिटल एंड इंटरनेट इंडस्ट्री, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन एक चीज़ तो हम सब ने देख ली है, IT एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म कैन फुलफिल मोस्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट्स बाय सिटिंग एट वन प्लेस, चाहे वो वर्क फ्रॉम ऑफिस होम हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करना हो, अपने बिजनेस की मार्केटिंग हो, चाहे कॉन्फ्रेंस अटेंड करना हो। कोविड-19 के बाद ये सेक्टर हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बनने जा रहा है। इस सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं अब मैं उनको बताऊंगा। एजुटेक,
ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट, ऑनलाइन ग्रोसरीज, कंटेंट एंड डिजिटल कंटेंट सेगमेंट, वेब सिक्योरिटी, डेटा एज न्यू ऑयल टू द वर्ल्ड। FMCG एंड रिटेल, इस सेक्टर में विद कंटिन्यूड फियर फूड बेस्ड रिटेल चेन्स एंड कंपनीज कैटरिंग टू लो टिकट कंजम्पशन डिमांड विल इमर्ज एज विनर। इस सेक्टर में जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनको ध्यान रखना होगा कि हाई ग्रोथ के लिए अर्बन के साथ रूरल मार्केट भी टैप करना जरूरी है। पर्टिकुलर रीजन के टेस्ट, कल्चर, लैंग्वेज, डिमांड और प्रॉपर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के साथ इस सेक्टर में सफल हुआ जा सकता है। कुछ फेमस लोकल प्रोडक्ट्स को जो कि जोग्राफिकल लोकेशन के नाम से फेमस हैं, जैसे कश्मीर की शॉल, इन प्रोडक्ट्स को चूज लोकल एक्ट लोकल स्ट्रेटजी के साथ मार्केट किया जा सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म अगेन इस सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। रियल एस्टेट, इट सीम्स इस सेक्टर का बुरा टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इस फील्ड में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट होल्ड पे चले गए हैं, बट इसी बीच एक अपॉर्चुनिटी भी इस सेक्टर में दिख रही है। दिस सेक्टर नीड्स टू बी अपग्रेडेड विद हेल्थियर एंड सेफर वर्क एनवायरनमेंट इन केस ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज। आने वाले टाइम में जो ऑक्यूपेंट्स को हेल्थ एंड इफेक्टिव सेफ्टी मेजर प्रोवाइड करेंगे, लाइक थर्मल इमेजिंग, एयर कंडीशन, फिल्ट्रेशन, स्टेरिलाइजेशन सिस्टम, वही ऑक्यूपेंट्स का कॉन्फिडेंस गेन करेंगे और बेटर पोजीशन में रहेंगे। कुछ प्लेयर्स इस सेक्टर में होम ऑफिस कंसेप्ट के साथ आ रहे हैं, जिसमें वो घर में एक अलग रूम ऑफिस के हिसाब से डेवलप करते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग लीड हो सकती है। लॉजिस्टिक सेक्टर, इस सेक्टर में लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन रिटेल सेल बढ़ने से पर्टिकुलरली कोल्ड चेन लॉजिस्टिक में बूस्ट देखा जा सकता है। ई कॉमर्स इस सेक्टर की ग्रोथ में आने वाले टाइम में मेजर रोल प्ले करेगा। फाइनेंशियल सेक्टर, आने वाले टाइम में ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को देखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए डिजिटल पेमेंट विल बिकम द प्रिफर्ड मेथड ऑफ पेमेंट। वो बैंक्स और फिनटेक कंपनीज जो बेस्ट इन क्लास डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगी वो विनर होंगी। फिनटेक एंड पेमेंट कंपनीज जो इस तरह के सॉल्यूशन को प्रोवाइड करेंगी वो हाईली ग्रो करेंगी। Lenders who are well funded and have the most information about their customer will thrive, while those that don't will likely to shut down, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत से डिफ़ॉल्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऐसे में लेंडर जिनके पास बेस्ट इंफॉर्मेशन है अबाउट कस्टमर की एंड दोज हु आर एबल टू गेट टू देम फर्स्ट टू कलेक्ट ड्यूज एंड सिक्योर फ्यूचर पेमेंट विल सक्सीड। इंश्योरेंस कंपनीज, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में ग्रोथ देखी जाएगी। There will be huge opportunity in this sector. गोल्ड प्राइस हाई होने एंड लिक्विडिटी इशू के कारण गोल्ड लोन में ग्रोथ देखी जा सकती है। कैपिटल मार्केट शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हो सकता है, बट लॉन्ग रन में नॉर्मलाइज हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये कुछ सेक्टर थे जहाँ पे हम आने वाले समय में ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे स्क्रीन पर दी मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फुल आर्टिकल को रीड करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।